अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुअज़्ज़ज़ सामीन किराम, अक्सर लोग शादी के हवाले से इस्तिखारा करवाते हैं, लेकिन यहाँ पर कुछ चीज़ें बहुत अहम हैं जो उमूमी तौर पर आपको आमिलीन बताते नहीं हैं, या हो सकता है उनको भी इसके बारे में मालूमात ना हो। तो शादी के हवाले से इस्तिखारा करवाना, इस हवाले से ज़हन में रखिएगा कि इस्तिखारा एक तो ज़न्नी चीज़ है, मतलब इसका जो इल्म है वो कतई नहीं है, यकीनी नहीं है। दूसरी बात ये है कि इस्तिखारा जो होता है ये प्रेज़ेंट के हिसाब से होता है, यानी इस्तिखारा कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि जिसके बारे में मतलब गैब का इल्म वो आपको दे रहा हो और इस्तिखारे के ज़रिए से जो गैबी खबरें हैं वो आप तक पहुँच रही हों, ऐसा नहीं है। बल्कि प्रेज़ेंट में अभी जो सिचुएशन है, मतलब लड़के का नाम, लड़की का नाम, वो उनको हिसाब करके देखते हैं कि अभी जो इनकी सूरत-ए-हाल है, तो क्या अभी के सिचुएशन के हिसाब से फ्यूचर में ये बेहतर रहेंगे या नहीं रहेंगे, उसको देखा जाता है। मुमकिन है कि इन फ्यूचर उन दोनों का मिजाज बदल जाए या कुछ भी हो जाए, तो ऐसा मुमकिन होता है। ये आप इस्तिखारा करवाते हैं तो ये ज़हन में रखिएगा कि ये जो इस्तिखारा होता है ये सिर्फ़ प्रेज़ेंट के हवाले से होता है, फ्यूचर में क्या होने वाला है इसके हवाले से इस्तिखारा वो नहीं बता सकता। इसी तरह बाज़ लोग इस्तिखारा करवाते हैं बाहर के मुल्क जाने के लिए कि मैंने जॉब करनी है, मैंने फ़लाँ मुल्क में जाके फ़लाँ बिज़नेस करना है या जॉब करनी है, तो उसके हवाले से इस्तिखारा करवाते हैं। तो उस हवाले से भी ये ज़हन में रखें कि वो भी प्रेज़ेंट के हवाले से होता है। कल को उस मुल्क की हालत क्या हो जाए, उसमें पाकिस्तानियों के साथ क्या मामला करें, मतलब कुछ भी हो जाए तो इस हवाले से कुछ कहा नहीं जा सकता। इस्तिखारा बताएगा अभी की सिचुएशन के मुताबिक कि जो पाकिस्तान के हालात हैं, जो वहाँ के हालात हैं और जो इस बंदे के हालात हैं। इन सारी चीज़ों को देखते हुए अभी के लिए वो बताएगा कि भी दुरुस्त है या नहीं है। मुमकिन है आप 1 माह के बाद इस्तिखारा करवाएँ तो उसका जो आंसर है वो अपोज़िट आए। तो लिहाज़ा ये हमेशा आप ज़हन में रखिए कि इस्तिखारे से फ्यूचर की खबरें नहीं पता चलती, वो प्रेज़ेंट के हवाले से बताता है कि अभी की सिचुएशन के मुताबिक ये हो सकता है, और वो भी सिर्फ़ ज़न्नी तौर पर होता है, वो भी 100% नहीं होता।